एक टीएलसी का कॉन्सेप्ट है, ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट, मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट का ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट। इसके अंदर क्या होता है कि ये डब्ल्यू और एम का कॉन्सेप्ट है, जिन चीज से तुम दूर भाग रहे हो ना उन्हीं का है। जब मार्केट में एम बनता है और उसके बाद जब डब्ल्यू बनना शुरू होता है, तो इस कंडीशन में मार्केट में तीन तरीके के फॉलो क्रिएट होती है, थ्री टाइप्स। सबसे पहले मार्केट में हम लोग क्या करते हैं कि जो एम है और जो डब्ल्यू है, इनके दोनों की रेड कैंडल्स को कनेक्ट किया जाता है, सिर्फ रेड कैंडल। देखो ये मैंने तब बनाई थी जब मुझे दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज नजर आई थी, लेकिन इनके बीच में मैं बहुत बार फेल हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैंडल के कलर की वजह से। तो यहाँ पर कैंडल का कलर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों रेड कैंडल्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर जो है एम में क्या होता है, रेड कैंडल की क्लोज से कनेक्ट किया जाता है, डब्ल्यू के रेड कैंडल की ओपन से। ठीक है। तो इस तरीके से लाइन बनाई जाती है, और अगर लाइन डायरेक्ट इसको क्रॉस कर दे तो फिर बाद में मार्केट में मूवमेंट आ जाती है। पहली कंडीशन होती है डायरेक्ट क्रॉसिंग की। पहली कैंडल इस ट्रेंड लाइन को टच करे वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पहली कंडीशन होती है कि अगर वो क्रॉस कर दे तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ये कैंडल अगर टुकड़ों में है तो बहुत अच्छी बात, अगर डायरेक्ट कर देगी फिर तो डायरेक्ट तो तुम समझते हो क्या होता है, डायरेक्ट अगर कोई कैंडल कर देगी तो बहुत मुश्किल होता है। बॉटम से डायरेक्ट कैंडल अगर कर देगी तो उसमें थोड़ा बहुत फेक क्रिएट होती है, ज्यादातर केसेस में होता है। तो पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन आती है रिजेक्शन की। रिजेक्शन में ये होता है कि जो कैंडल इसको जा रही है, जैसे कि ग्रीन कलर की कैंडल जा रही है, ठीक है, यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल जा रही है, और जो ग्रीन कलर की कैंडल है वो ऊपर जाने की बजाय मार्केट में रिजेक्शन क्रिएट कर देती है, यानी कि शेडो बना देती है, विक बना देती है, ऊपर की लाइन जो होती है ना, विक जो होती है वो बना देती है। तो इस कंडीशन में मार्केट में क्या होता है, थोड़ा कंसोलिडेशन होता है, डायरेक्ट मार्केट नीचे आ जाती है, जितना मूव वो ऊपर देना जाना चाहती है वो फिर नीचे आ जाती है। इस कंडीशन में ये ऐसे काम करती है। थर्ड कंडीशन में रिजेक्शन आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। ये अलग कॉन्सेप्ट है, रिजेक्शन आफ्टर इफेक्ट्स क्या होता है, एक मिनट रुको यार। तो रिजेक्शन आफ्टर इफेक्ट जो होते हैं, इसका मतलब पहले रिजेक्शन फेल होता है, फिर उसके जैसे ही रिजेक्शन यहाँ आ जाता है, ये तीसरा है, मतलब ये होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है। तो मार्केट ऊपर जाती है जस्ट लाइक यहाँ पर ये बनाया, अगली कैंडल में फिर ऊपर चली जाती है ऐसे करके। ठीक है। ऐसे ग्रीन हमें लगता है कि ये इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल जो है वो तो यार फिलअप हो गए, फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ मार्केट का। अगली कैंडल में यूं हो जाती है मार्केट ऐसे करके। ये होने के चांस इसके 30% होते हैं, बहुत कम होता है, ऐसा आसानी से होता नहीं, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में ऐसा हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके और फिर मार्केट नीचे आ जाती है। तो पहली कंडीशन में ही मार्केट हमेशा ऊपर जाती है, बाकी सारी कंडीशन में मार्केट पहले नीचे जाती है। इस कंडीशन में मार्केट ज़्यादा नीचे ना जाती है, वो रिवर्स करके फिर ऊपर चली जाती है। ऐसे कंडीशन में मार्केट में आपको एक फेक ट्राइंगल का मूव देखने को मिलता है, और फिर ऐसे मार्केट ऊपर चली जाती है। ठीक है, इस तरीके से जो होता है। ओके। सो यहाँ पर तीसरी कंडीशन में ये एक फेक आउट देती है, नीचे ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, लेकिन फिर बाद में रिवर्स करके ऊपर चली जाती है। फेक आउट भी पकड़ सकते हैं हम लोग। मैं आपको ग्राफ पे दिखाता हूँ। ये आपके सामने मूव है छोटा सा। ठीक है, आप देख सकते हो। चलो इसको छोड़ो, ये तो अभी लाइव में हो रहा है, इसको छोड़ो। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके सामने लाइव है। ठीक है, ये देखो, ये डब्ल्यू है, ये एम है, कनेक्ट करा, डायरेक्ट क्रॉसिंग है, यहाँ देखो, दिख रही है आप लोगों को, ये देखो,
यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लगाऊं तो आपको ये दिखेगी डायरेक्ट क्रॉसिंग लाइन, कैंडलस्टिक चार्ट में देखो दिखी डायरेक्ट क्रॉसिंग, तो डायरेक्ट क्रॉस करते ही मार्केट नीचे आ गई। अगर मैं थोड़े बहुत नखरे वगैरह करती तो नहीं आती नीचे, डायरेक्ट क्रॉसिंग करिए। समझ आया? ऐसा होता है। इसी तरीके से ये देखो, ये एम है, फिर ये डब्ल्यू है, डायरेक्ट क्रॉसिंग, सॉरी डायरेक्ट क्रॉसिंग, एंड देन मार्केट मूविंग अप। ठीक है, इस तरीके से बाकी सारा कॉन्सेप्ट सप्लाई डिमांड के ऊपर होता है। मैंने वो सही से कनेक्ट नहीं करी है, क्योंकि कभी इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने शायद ढंग से कनेक्ट नहीं करी, रुको आपको दोबारा दिखाता हूँ। इसमें जो डब्ल्यू एम होते हैं ना, इनके साइज मैटर करते हैं, इनके साइज मैटर करते हैं। अगर आप एम ऐसे साइज का देख रहे हो तो डब्ल्यू भी आपको ऐसे साइज का देखना। अगर आपके पास जो डब्ल्यू है वो ऐसा दिख रहा है तो आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, इसके साथ कनेक्ट आपको ये करना पड़ेगा। तो डब्ल्यू एम देखना ही बड़ा मुश्किल होता है, आसानी से दिखते नहीं है, नजर नहीं आते। तो अगर एम इतने साइज का है तो डब्ल्यू भी इतने साइज का होना चाहिए, अगर एम बड़ा है तो डब्ल्यू भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने शायद एक गलत कनेक्ट कर रखी है, इसलिए मुझे ये थोड़ी कंफ्यूजन पैदा हो रही है। रुको जरा एक बार मैं ये तामझाम हटाता हूँ यहाँ से, रुको उसको भी हटाओ यहाँ से। ओके, ये एम है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मैंने गलत कनेक्ट करी है गाइस, यहाँ डेकर लाइन है ही नहीं। पहली बात तो डेकर लाइन जो है वो यहाँ से कनेक्ट है, रुको जरा मैंने गलत कनेक्ट कर रखी है, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पे। रुको एक बार आपको दिखाता हूँ। ये जो डब्ल्यू ये है और ये जो एम है ना, सिमिलर सिमिलर लग रहे हैं दोनों से, थोड़ा सा सेम सेम साइज के लग रहे हैं ना ये। अगर मुझे ये कनेक्ट करना है, अगर मुझे ये कनेक्ट करना है तो बेसिकली मुझे ये लेना पड़ेगा। हाँ, तो अगर मुझे चाहिए तो मुझे ये ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा, और इसके बेसिस पे प्योर रिजेक्शन देखने को मिल रही है। रिजेक्शन तो वैसे भी आ गई थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्योर रिजेक्शन यहाँ ज़्यादा है, यहाँ प्योर रिजेक्शन ज़्यादा है, इस वजह से आप कह सकते हो। ठीक है, ये होता है। तो या तो तुम इसको कनेक्ट कर, देखो इसके बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ तो अच्छा खासा मूव देखने को मिल गया हमें, ऐसे करके मार्केट आ गई है, एंड वी हैव सीधे मार्केट ऊपर गई एंड देन कंटिन्यू करके ऊपर चली गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें थोड़ी बहुत है कि रिजेक्शन मिला है एंड देन मार्केट अपने आप को मूव करके आ गई। और ये डेकर लाइन की प्रॉपर्टी एक बार वैलिड होती है, उसके बाद वो वैलिड नहीं होती, उसके बाद मूव चलता जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं होता। रिजेक्शन कर गई ना, मूव आ गया ना, अब उससे उसका अब उसका कोई मतलब नहीं, दोबारा अगर मार्केट उसको 2-3 बार क्रॉस कर देगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये यहाँ तक वैलिड है, बस आप ये कह सकते हो। मैंने रेड कैंडल की यहाँ देखो ओपनिंग ली है और ये क्लोजिंग ली है इसकी, देख सकते हो आप, इसकी क्लोजिंग इसकी ओपनिंग।